इसमें जो बजरंग दल नाम का मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे लगता है कि ऐसे तत्वों पे सरकार को थोड़ा सख्ती करनी चाहिए और सोशल मीडिया पे जो चलता है उसको बहुत प्रभावी तरीके से इफेक्टिवली मॉनिटर करना चाहिए। जो एक तरीके से सोशल मीडिया पे कोई भी अपने हीरो बनने के लिए कुछ भी डाल देता है, तो मुस्लिम कम्युनिटी को भी थोड़ा सा रिएक्शन से बचना चाहिए और ऐसे लोगों के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है। आपके जो इस्टेब्लिशमेंट हैं उसके लिए इंश्योरेंस कराइए, अंदर हिडन कैमरा लगवा के रखिए। जो भी कल्प्रिट हो उसको ज़रूर सज़ा दी जाए। सज़ा नहीं देंगे तो फिर ऐसे लोग फलते फूलते रहेंगे। वो बार बार आएंगे, 100-200 का मजमा आएगा, त्रिशूल लेके आएगा, नारेबाजी करेगा, प्रोवोकेटिव बातें करेगा और छोटे से इंसिडेंट को लड़ाई झगड़ा करके फिर कहीं की मस्जिद जलेगी, कहीं का इमाम मारा जाएगा और एक देश के ऊपर एक बड़ा धब्बा लगेगा। उसकी गाय, उसके जानवर जो है उसे वापस दिलवाए जाएँ, ताकि वो जो बेरोज़गार हो गया है वो रोज़गार उसका यहाँ तक कि उनका ये कहना था कि जिस घर से वो गायें खोली गई हैं उनके यहाँ शादियों में नॉन वेज भी नहीं बनाया जाता। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार और मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज यहां इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स की टीम ने अपने अध्यक्ष डॉक्टर एमजे खान के नेतृत्व में यहां नूह और सोहना के इलाके का दौरा किया। इन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी मुलाकात की और साथ ही कई वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। बातचीत के बाद लोगों से ये समझ में आया कि ग्राउंड जीरो पर हालात उस तरह से नहीं है जिस तरह से सोशल मीडिया में पैनिक क्रिएट की जा रही है, लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को टेरराइज किया जा रहा है। घटना घटी है, निसंदेह घटी है, लेकिन उसके बावजूद आज जो हमने यहाँ लोगों से बातचीत की, बातचीत में लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं। लोगों का नुकसान भी हुआ है, लेकिन लोग यही चाह रहे हैं कि सरकार उन नुकसानात की भरपाई करे। चाहे वो मस्जिदों का नुकसान है या मंदिरों का नुकसान है, सरकार इमीडिएट कोई फंड ऐसा अनाउंस करे, कोई फंड ऐसा एलोकेट करे जिससे इन जगहों की भरपाई हो। साथ ही जिन लोगों का डैमेज हुआ है, जिन लोगों के घर में अमवात हुई है, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं या पुलिस वाले हैं, उन तमाम लोगों को मुआवजा दिया जाए। और जो दंगाई हैं, जिन्होंने नूह में आकर के आने से पहले लोगों को चैलेंज किया था कि हम दामाद और बहनोई और साले बन करके आ रहे हैं, इस तरह के जो चैलेंज किया था, भारत के संविधान को चैलेंज किया था, भारत की एकता और अखंडता को चैलेंज किया था, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए। और सोशल मीडिया जिसने इस पूरे दंगे को भड़काने में बड़ा काम किया है, उसकी भी सख्त मॉनिटरिंग करे। और क्या कुछ हुआ है, आइए देखते हैं सीधे सोहना से ये ग्राउंड जीरो की ये खास रिपोर्ट। मुझे लगता है कि अभी ये क्राइसिस तो करीब करीब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पुलिस बड़े पैमाने पर तैनात है और सरकार को भी ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ जा रही है। और पहली बार हमने देखा नेशनल मीडिया में एक तरीके से बैलेंस थोड़ा कवरेज हुआ है कि ये बात हिंदुओं की और लोकल लोगों की इन्वॉल्व करने की नहीं इन दंगों में। इसमें जो बजरंग दल नाम का मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे लगता है कि ऐसे तत्वों पे सरकार को थोड़ा सख्ती करनी चाहिए और सोशल मीडिया पे जो चलता है उसको बहुत प्रभावी तरीके से इफेक्टिवली मॉनिटर करना चाहिए। और अभी जो सबसे बड़ी बात है वो है जो जिनके इस्टेब्लिशमेंट्स का लॉस हुआ है या रिलीजियस प्लेसेस जो डैमेज हुए हैं, तो कैसे उनको कंपनसेट करें, और जो गरीब लोग यहाँ से अप्रूट हो गए हैं, जिनको भगा दिया गया, उनको कैसे दोबारा जॉब पे, अपने लाइवलीहुड पे वापस ला के रिहेबिलिटेट करें, तो उनको कैसे दोबारा अपने जहाँ पे काम कर रहे थे उससे वापस आ जाएं पूरे सुरक्षा के साथ में। तो ये जो अब ज़रूरतें हैं वो हैं, इसके बाद कैसे। लेकिन इससे बड़ी बात है कि आगे इस तरह की चीज़ें ना हों, उसके लिए पीस कमेटी या इंटरफेथ डायलॉग या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में कोई ऐसा सिस्टम बनाने का जिसमें दोनों कम्युनिटीज़ के जिम्मेदार लोग वक्त दर वक्त मिलते रहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, फिर मैं रिपीट करता हूँ आखिर में, कि जो र्यूमर मॉन्गरिंग है, जो एक तरीके से सोशल मीडिया पे कोई भी अपने हीरो बनने के लिए कुछ भी डाल देता है, तो मुस्लिम कम्युनिटी को भी थोड़ा सा रिएक्शन से बचना चाहिए और ऐसे लोगों के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है। आपके जो इस्टेब्लिशमेंट हैं उसके लिए इंश्योरेंस कराइए, अंदर हिडन कैमरा लगवा के रखिए, और जब भी कोई प्रोसेसन निकले, चाहे छत से या कहीं से भी, उसका लाइव वीडियो जरूर करें, चाहे फेसबुक लाइव करें, जैसे भी। वो एक इतना बड़ा प्रूफ आपके पास रहेगा और लोगों को जब पता रहेगा तो अच्छा, जब भी कोई धार्मिक प्रोसेसन निकले, जो भी जुलूस निकले, तो आप कोशिश से करें, अगर दूसरे धर्म के हैं तो आप उनको पानी पिला सकते हैं, शरबत पिला सकते हैं। तो मुझे लगता है कट्टर से कट्टर आदमी जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और आपका बेहतर एक तरीके से मैसेज जाएगा, और मुझे लगता है इससे भाईचारा और बेहतर होगा। यहाँ पे कुछ लोगों से बात हुई, मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने जो है वो कहा कि आप लोग गाय की सेवा करें तो उससे जो है भाईचारा बढ़ेगा।
तो यहाँ पे एक सज्जन ने ये कहा कि साहब भाई गाय की सेवा जो है, हमारे यहीं धौज की एक वाक़या है कि वहाँ पर जो है वो बकरीद के दूसरे दिन हम उसके यहाँ से तकरीबन 40-50 जानवर, गायें और उसके बच्चे जो थे वो खोल के ले गए, जिससे उनका मतलब वही उनकी रोटी रोज़ी का ज़रिया था। और उनका ये कहना था कि उनके यहाँ जो है कभी भी गऊ कशी गाय काटने का कोई वाक़या नहीं है, और 50 साल से उनका काम यही था कि वो गाय का दूध जो है बेच के अपना घर चलाया करते थे। तो उनका ये कहना है कि अगर हम गाय पालते भी हैं तो हमारे ऊपर शक किया जाता है, जबकि ऐसा हम लोग नहीं करते। जब उसके साथ ऐसा किया गया तो मेरा जो है वो सीएम के बयान के ऊपर ये कहना है एडमिनिस्ट्रेशन से कि भाई इस बात का ख्याल रखें, और जो चीज़ जो है वो हुई है उसकी गाय, उसके जानवर जो है उसे वापस दिलवाए जाएं, ताकि वो जो बेरोज़गार हो गया है वो रोज़गार उसका यहाँ तक कि उनका ये कहना था कि जिस घर से वो गायें खोली गई हैं उनके यहाँ शादियों में नॉन वेज भी नहीं बनाया जाता, यानी सिर्फ जो है शाकाहारी खाना बनता है, सिर्फ इसलिए कि उनके जो है मिलने जुलने वाले जो हैं वो हिंदू भी हैं। तो ये मतलब इससे बड़ी और कोई सबूत नहीं हो सकता, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल नहीं हो सकती। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से ये वो है कि आप जो है उनके जानवरों को वापस दिलवाएं, ताकि जो सीएम का बयान है उसके ऊपर लोग जो हैं वो और अच्छे से अमल कर सकें। धन्यवाद। कि यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे भाईचारगी बहुत है, और आज की नहीं है, तारीखी है। हर बंदे से जिससे हमने बात करी है वो हर दूसरा जुमला ये बोलता है कि मेवात में कभी कोई झगड़ा, भाईचारगी रही हमेशा, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो ये जो यहाँ की बड़ी स्ट्रेंथ है उसको कौन बिगाड़ रहा है, ये सोचने की बात है। ये आप देखिए, अभी बताया गया, कुछ लोगों के नाम लिए गए, कुछ तंजीमों का नाम लिया गया, बजरंग दल वगैरह का नाम लिया गया, बताया गया कि फरीदाबाद से बाहर से लोग आए। तो कोई पॉलिटिकली इसको इस्तेमाल करना चाह रहा है जहाँ की भाईचारगी को बिगाड़ के अपने फ़ायदे के लिए। तो प्रशासन को इसकी तरफ तवज्जो न करनी चाहिए, शासन को और राज्य सरकार को उसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि इस भाईचारगी को कौन बिगाड़ रहा है। उसको बिगाड़ने नहीं देना चाहिए, उसको पहले ही पकड़ लेना चाहिए। उसमें कहीं साजिश है, उस साजिश को मुख्यमंत्री ने भी कहा है, वो साजिश को पुलिस भी कह रही है, उस साजिश को पहले से पकड़ें, और जो भी कल्प्रिट है, किसी का भी नाम मैं यहाँ लेना नहीं चाहता, लेकिन जो भी कल्प्रिट हो उसको ज़रूर सज़ा दी जाए। सज़ा नहीं देंगे तो फिर ऐसे लोग फलते फूलते रहेंगे, वो बार बार आएंगे, 100-200 का मजमा आएगा, त्रिशूल लेके आएगा, नारेबाजी करेगा, प्रोवोकेटिव बातें करेगा, और छोटे से इंसिडेंट को लड़ाई झगड़ा करके फिर कहीं की मस्जिद जलेगी, कहीं का इमाम मारा जाएगा, और एक देश के ऊपर एक बड़ा धब्बा लगेगा। तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि इस भाईचारगी को कायम रखा जाए, प्रशासन अपना रोल करे, और अपना रोल ऐसा करे कि वो किसी का भेदभाव ना हो, और जो सरकार है वो उस साजिश को नाकाम करने के लिए ज़ोर शोर से काम करे, वरना सरकार की भी बदनामी है, पर सूबे की भी बदनामी है, और हमारी सबकी देश की बदनामी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि चंद लोग हमें देश को ख़राब करना चाह रहे हैं, बदनाम करना चाह रहे हैं। प्लीज़ उन चंद लोगों को ज़रूर ढूंढिए, पहचानिए, और उनको ज़रूर आइडेंटिफाई करिए, उनको नंगा करिए, सामने करिए, और उन पर एक्शन लीजिए, वरना ये बार बार होता रहेगा। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी अपील है आप सबसे। धन्यवाद।